नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। कई लोगों के सवाल आते हैं कि गुलाब के पौधों को नियमित रूप से एनपीके देने के बाद भी पौधों की शाखाएं बहुत कमज़ोर निकल रही हैं और उनकी ग्रोथ भी ठीक तरह से नहीं हो रही। उसका कारण क्या है? सोचिए, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो ज़रूरी मात्रा में हो, लेकिन कैल्शियम को हटा दिया जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। उसी तरह से सिर्फ एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पर फोकस करना आपके पौधों की ग्रोथ को रोक सकता है, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बाकी सूक्ष्म तत्व भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितना कि एनपीके। कैल्शियम की कमी की वजह से पौधों में जो नई टहनियाँ निकलती हैं वो बहुत कमज़ोर निकलती हैं और ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। साथ ही कैल्शियम की कमी से जड़ों का विकास भी बहुत कम होता है। कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पौधों की कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें 15.5% नाइट्रेट नाइट्रोजन और 18.8% कैल्शियम होता है। मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ब्रांड के नाम को कवर कर दिया है। आप किसी भी ब्रांड का कैल्शियम नाइट्रेट खरीद सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि अगर आप 1 किलो के पैकेट वाला कैल्शियम नाइट्रेट खरीदेंगे तो वो 100 से 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा, जबकि अगर आप खुला हुआ कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र की दुकान से खरीदेंगे तो वो मात्र 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। रिजल्ट दोनों का ही एक सा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पैकेट वाले कैल्शियम नाइट्रेट की जगह खुला कैल्शियम नाइट्रेट खरीदें। देखने में ये यूरिया की तरह दिखता है, लेकिन ये यूरिया नहीं है। एक कैल्शियम नाइट्रेट हल्के पीले रंग में भी आता है जो कि बोरोन कोटेड होता है। वो मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट ही एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें उपस्थित कैल्शियम वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है, जिसे पौधों में देने के तुरंत बाद यह पौधों के द्वारा इस्तेमाल के लिए तैयार होता है। कैल्शियम नाइट्रेट में उपस्थित कैल्शियम पेड़ पौधों के सेल फॉर्मेशन में मदद करता है, जिससे तने और शाखाएं मजबूत बनती हैं, जबकि नाइट्रेट नाइट्रोजन प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। किसी भी फर्टिलाइज़र के पैकेट को खोलने के तुरंत बाद उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में खाली कर लेना चाहिए, नहीं तो ये सील कर आपस में चिपक जाता है। अब बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के इस्तेमाल के बारे में। कैल्शियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम नाइट्रेट को कौन से फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर दे सकते हैं और किसके साथ मिलाकर नहीं देना है। कैल्शियम नाइट्रेट को ऐसे किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ नहीं मिलाना चाहिए जिनमें सल्फेट्स या फॉस्फेट्स होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, डाइअमोनियम फॉस्फेट, मोनोअमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट आदि। क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में उपस्थित कैल्शियम सल्फेट्स और फॉस्फेट्स के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है, जो कि जल घुलनशील नहीं होते, जिससे पौधे इसका इस्तेमाल तुरंत नहीं कर पाते। कैल्शियम नाइट्रेट को मैग्नीशियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अकेले भी पौधों को दिया जा सकता है। कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र की तासीर गर्म होती है और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए गर्मियों के महीनों में बहुत ध्यान से कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो पौधों की जड़ों को नुकसान हो सकता है और पत्तियां भी झुलस सकती हैं। गर्मियों का मौसम गुलाब के पौधों के लिए एक तरह से डोरमेंसी पीरियड भी होता है। इस मौसम में गुलाब के पौधों में बहुत कम ग्रोथ होती है और पौधों को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। इसलिए अप्रैल, मई और जून के महीनों में महीने में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट को पौधों को दिया जा सकता है। साथ ही गर्मियों में कैल्शियम नाइट्रेट को देने के लिए एक ऐसा दिन चुनें जिस दिन बाकी दिनों की तुलना में तापमान थोड़ा कम हो। पेड़ पौधों में उपस्थित कैल्शियम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, इसलिए ग्रोथ पीरियड में पौधों को कैल्शियम की लगातार ज़रूरत होती है, ताकि जो पौधों में नई ग्रोथ हो रही है वहाँ कैल्शियम की ज़रूरी मात्रा पहुँचती रहे और शाखाएँ मजबूत बने। इसलिए जब मानसून आता है और लगातार बारिश होने की वजह से तापमान 30 डिग्री से कम हो जाता है, तब आप कैल्शियम नाइट्रेट को महीने में 2 से 3 बार पौधों को दे सकते हैं। बरसात के मौसम में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल गुलाब के पौधों पर करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में पौधों में नई ग्रोथ होती है और जब ऐसे समय में कैल्शियम पौधों को मिलता है तो जो नई टहनियाँ निकलती हैं वो मजबूत बनती हैं और उनकी ऊंचाई भी ज़्यादा जाती है। सर्दी के मौसम में कैल्शियम नाइट्रेट को हफ्ते में एक बार पौधों को दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैल्शियम नाइट्रेट हीट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से सर्दियों में इसके इस्तेमाल से ज़्यादा ठंड पड़ने पर भी पौधों का तापमान सामान्य बना रहता है। कैल्शियम नाइट्रेट में उपस्थित कैल्शियम जल घुलनशील होता है, इस वजह से गमलों में देने के अलावा पौधों पर इसका छिड़काव भी किया जा सकता है। साथ ही अगर आप इसे स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके दानों को भी गमलों में डाला जा सकता है। अगर आपके एरिया में लगातार बारिश हो रही है तब भी कैल्शियम नाइट्रेट के दानों को गमलों में डाला जा सकता है। गुलाब के एक छोटे पौधे को एक बार में आधा ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट दिया जा सकता है, जबकि बड़े पौधे को 1 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट दिया जा सकता है।
और सिर्फ अंदाजे से फर्टिलाइज़र नहीं देना है, आप एक छोटी वजन तोलने वाली मशीन ऑनलाइन खरीद सकते हैं जो कि 200 से 300 रुपये की आ जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी गुलाब के पौधों में कैल्शियम नाइट्रेट के इस्तेमाल के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हैं या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।